अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही सिंपल और इजी जो है हेडबैंड बनाना सिखा रही हूँ। ये 2 रोज़ हेडबैंड है। इसमें सिर्फ 2 ही रोज़ हैं जो बार बार रिपीट होंगी और ये बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से बिगनर्स ख़ास तौर पर जो नया क्रोशिया बनाते हैं वो बना सकते हैं। ये देखिए, इसके बीच में मैंने रबर बैंड लगाया है जिससे ये बहुत आसानी से ये स्ट्रेच हो जाएगा और कोई भी साइज़ आपके से इसका हो सर का आराम से ये जो है ये पूरा आ जाएगा। दोनों तरफ से इसको मैंने इससे क्रोशिया से जो है ये सी दिया है और आपका ये जो रबर बैंड है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये देखिए, इससे आपका जो हेड बैंड है वो आराम से हर तरह के सर के साइज़ पे पूरा आ जाएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा है और बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं, ये देखिए, ये मेरे पास ये ऊन है, ये मैंने ली है पिंक कलर की, और ये है स्ट्रेचेबल जो है मेरे पास रबर बैंड, और 3.5 या 3.5 mm का जो है मेरे पास क्रोशिया हुक है। तो सबसे पहले जो है स्लिप नॉट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से मैं इस रबर बैंड को इसके अंदर डालूँगी और यहाँ एक स्टिच बना दूँगी ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए। ये देखिए, इसके बाद जो है ये इसका जो कोना बचा हुआ था धागे को का, इसको इसके अंदर ही डालते हुए इसके जो रबर बैंड है इसके चारों तरफ जो है ये मैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी। इतने बनाओ, ये मैंने टोटल जो है यहाँ मैंने 7 बनाए हैं टोटल। ये देखिए, ये इसका कोना जो है बीच में ही मैंने शामिल कर दिया है। ये देखिए, यहाँ मैंने 7 जो है सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना दिए हैं। अब इसी के साथ आगे जो है, इन्हीं के आगे ये जो है मेरा हेड बैंड जो है ये इसी तरह बनता जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बना के मैं इसको टर्न कर लूँगी और ये देखिए, सारे स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये मैं बनाती जाऊँगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल जो है ये देखिए 6 जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जो है ये बनेंगे। ये देखिए, इसके बाद दूसरी रो के लिए मैं एक बनाऊंगी चेन और इसको टर्न कर दूंगी। ये देखिए, अब यहाँ मैंने ये 6 जो स्टिचेस हैं इन सब के अंदर स्लिप स्टिच बनाने हैं। ये देखिए, ये धागा मैंने यहाँ से निकाला और फिर इसके अंदर से निकाल दिया। तो इसी तरह एक ये बन गया, ये है दूसरा स्लिप स्टिच, ये तीसरा। इसी तरह मैंने 6 जो हैं स्लिप स्टिच 6 स्टिचेस के अंदर जो हैं बनाने हैं। यहाँ से जो है ये स्लिप स्टिच वाली रो से मेरा जो होगा इसका पैटर्न जो है ये स्टार्ट होगा। ये देखिए, और ये आखिरी छठा स्लिप स्टिच। ये देखिए, 6 जो हैं स्लिप स्टिच मैंने ये बना दिए हैं। अब इसके बाद मैं एक चेन बनाऊंगी और यहाँ से इसको टर्न कर दूंगी। और अब जो है ये देखिए, अगर आप देखें तो ऊपर वाले चेन्स को छोड़कर जो पिछली वाली रो थी उसके बिल्कुल बेस में मैंने एक जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। इसको लॉन्ग या लंबा सिंगल क्रोशिया स्टिच भी कहते हैं, क्योंकि ये वैसे नॉर्मल जो हम ऊपर वाले चेन होता है उसमें यहाँ बनाते हैं। ये देखिए इस जगह पे, मगर मैं इस जगह पे नहीं बल्कि ये देखिए इसके बिल्कुल दूसरी जो रो है उसके बेस में से शुरू करूँगी। तो ये देखिए, जब मैं ये बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया स्टिच तो ये आम सिंगल क्रोशिया स्टिच से लंबा होगा। ये देखिए, अब इसी तरह दूसरे में भी जो पिछली रो है उसकी बेस में से मैं शुरू करके इसको ऊपर लेकर जाऊंगी। ये देखिए,
और यहाँ मैं बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये देखिए, ये इस तरह सारे जितने भी ये रो है ये मेरी इसी तरह लॉन्ग सिंगल क्रोशिया स्टिच या लंबे वाले सिंगल क्रोशिया स्टिच से होंगे, क्योंकि इनको मैं जो पिछले जो मैंने स्टिच बनाए हैं उनके अंदर नहीं डालूंगी, बल्कि उससे पिछले वाली रो के बिल्कुल बेस में या नीचे वाले इससे मैं डाल के, ये देखिए यहाँ से ये इस तरह ये आखिरी वाला छठा जो है ये मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई जो है चेन ज़्यादा बनाकर बड़ा भी कर सकते हैं, ज़्यादा चौड़ा भी कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसे ही बनाना था। अब यही जो है दोनों रोज़, एक स्लिप स्टिच वाली रो और ये जो लॉन्ग सिंगल क्रोशिया स्टिच वाली रो है, ये दोनों रिपीट होंगी मेरे सारे हेडबैंड के दौरान। ये देखिए, अब यही रोज़ पहले सिंगल क्रोशिया जो स्लिप स्टिच है ये वाली रो रिपीट होगी। यहाँ मैं सारी रो में स्लिप स्टिच बनाऊंगी, यानी टोटल 6 जो है यहाँ मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। 2, ये हो गया 3, ये 4, 5 और ये आखिरी 6। ये वाली रो और इसके बाद एक चेन बनाकर मैं इसको टर्न कर दूंगी और फिर यहाँ बनेगा लॉन्ग या लंबा सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए जो इसकी बेस से बनेगा, यहाँ 6 मैं बनाऊंगी ये सिंगल क्रोशिया स्टिच जो बिल्कुल बेस से बनेंगे। ऊपर वाले हिस्से में नहीं बनाएंगी, बल्कि पिछले वाले स्टिच की बेस से बनेंगे। 2, 3, 4 यहाँ बनेगा। ये देखिए यहाँ नीचे, ऊपर नहीं बल्कि इसकी बेस में बनेगा। ये हो गया 5वां और ये हो जाएगा 6ठा। अब यही 2 रो जो हैं, जो स्लिप स्टिच वाली रो और ये दूसरी जो है लॉन्ग सिंगल क्रोशिया वाली स्टिच वाली रो जो है रिपीट करती जाऊंगी। अगली रो जो होगी ये चेन 1 बनाकर मैं इसको टर्न कर दूंगी और यहाँ स्लिप स्टिच वाली रो बनेगी पहले, और उसके बाद लॉन्ग जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच वाली रो। यही 2 रोज़ जो हैं यही रिपीट होती जाएंगी जब तक कि ये सारा मेरा जो है हेडबैंड ये मुकम्मल नहीं हो जाता। तो ये वाली रो जो है ये मेरी है स्लिप स्टिच वाली रो। यहाँ मैं इस 6 जो हैं मैंने स्टिचेस बनाए हैं इनके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरह। अब एक चेन बनाऊंगी और इसको टर्न कर दूंगी और यहाँ यही जो है ये बनेगा सिंगल क्रोशिया स्टिच, मगर ये पिछली वाली रो के बेस से। यहाँ मैं नहीं बनाऊंगी, ये देखिए, बल्कि नीचे इसके जो पिछली वाली रो होगी उसके बेस में से बनाऊंगी मैं। तो यहाँ मैं बनाऊंगी 6 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। बस यही दोनों रोज़ जो हैं अब आपने बार बार रिपीट करनी है और फिर जितनी लेंथ आपको चाहिए होगी अपने हेडबैंड के लिए उतनी बनानी है। मैं जो है इसकी ये जो है ये लेंथ बनाऊंगी जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी, जितना मुझे बड़ा जो है इसका ये चाहिए है, और फिर उसके बाद मैं आपसे इसको एंड करके जो है ये मिलूँगी और बताऊँगी कि इसको अब इसका एंड कैसे करना है। तो फिर मैं ये पूरा बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसके बाद ये सारी रोज़ जो हैं वही 2 रोज़ रिपीट होते होते ये बनी है, यानी एक जो है स्लिप स्टिच वाली रो और दूसरी सिंगल क्रोशिया लॉन्ग सिंगल क्रोशिया स्टिच वाली रो। और मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए है कि, और ये बात भी आप याद रखिएगा कि जब आप इसको मेजर करें तो कि आपके बीच में अगर आपने ये रबर बैंड लगाए हुए है तो ये बहुत स्ट्रेच होता है, तो ये वाला भी इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने स्ट्रेच होना है।
इसने स्ट्रेच होना है, तो इसको थोड़ा सा आप टाइट रखिएगा। अब इसके एक तरफ से तो मैंने पहले स्टार्ट किया था, अब एंड भी जो है इसके दूसरी तरफ से ये रबर बैंड के एंड से करूँगी। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं कैसे इसके साथ इसको अटैच करूँगी। तो ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल यहाँ से पहले वाली स्टिच से डालूँगी और उस पोनी या आप रबर बैंड को उसके अंदर ही दाखिल करते हुए, ये देखिए यहाँ से मैं ये इस जगह से डालूँगी और रबर बैंड के अंदर से ही उसको सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ बनाकर अटैच कर दूँगी। ये देखिए, इस रबर बैंड को मैं इसके अंदर ही अटैच करती जा रही हूँ। इसी तरह मैं सारे स्टिचेस के अंदर डालती जाऊंगी क्रोशिया हुक को और रबर बैंड को इसके अंदर ही डालकर यहाँ सिंगल क्रोशिया स्टिच बना दूंगी। 6 के 6 जो मेरे स्टिचेस हैं, इन सब को इस रबर बैंड के साथ अटैच करते हुए बनाती जाऊंगी मैं। ये देखिए, ये लास्ट में जो है यहाँ मैं बनाने लगी हूँ, ये आखिरी छठा। ये देखिए, तो ये मेरे 6 के 6 जो स्टिचेस थे ये इस रबर बैंड के साथ अटैच हो गए हैं और इस तरह ये इसका दूसरा किनारा भी इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ से मैं धागे को काट दूँगी और इस धागे का जो एंड होगा इसके अंदर ही इसको मैं सी दूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुलने का डर ना हो। ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छी तरह इसके साथ अटैच हो गई है रबर बैंड के साथ। ये पूरा मेरा जो हेड बैंड है अटैच हो गया है। तो अब मैं यहाँ से धागे को ये करती हूँ। ये देखिए, मैंने धागा काट लिया है। अब यहाँ से मैं एक चेन बनाकर इसको यहाँ से पहले सिक्योर कर लेती हूँ और फिर इसके बाद इस धागे को इसके अंदर ही जो है ये यॉन नीडल की मदद से सी देती हूँ। अगर आपके पास यॉन नीडल नहीं है तो आप क्रोशिया से ही इसके अंदर जो है वो सी सकते हैं। तो मेरे पास यॉन नीडल है तो मैं उससे जो है इसके अंदर जो है इसको सी दूँगी ताकि ये मुकम्मल सिक्योर हो जाए। और इस तरह ये देखिए, मेरे हेड बैंड की जो है ये शेप जो है ये बन जाएगी। ये देखिए, ये जॉन नीडल है मेरे पास। अब मैंने धागे का एंड इसमें डाला और इस जो नीडल है, सुई है, इसको इसके अंदर सारे ये जो मैंने स्टिचेस जिससे अटैच किया था यहाँ से दूसरी तरफ निकाल दूँगी। इसी तरह मैं इसको 1-2 दफ़ा और जो है ये करूँगी। इसको दूसरी तरफ से अब स्टिचेस के बीच में से निकालूँगी ताकि जो इसका एंड है ये मुकम्मल तौर पर जो है ये अंदर सिक्योर हो जाए और ये खुले ना। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं 1-2 दफ़ा और इसको करूँगी और फिर इसका जो आखिरी एंड है इसको काट के तो इसको से कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको काट के इसके अंदर ही अच्छी तरह सिक्योर कर दिया है और ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब ये देखिए, ये सीधी तरफ से ये इसकी साइड है और दूसरी तरफ से जो है ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती और नफासत से जो है ये बनी है और बनाने में बहुत ही आसान थी। ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो आप भी इसे बनाइए, इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस आपके पास जो रबर बैंड है ज़रा स्ट्रेचेबल होना चाहिए ताकि ये आराम से बन जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।